बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिस सायरा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सायरा मैथ्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5 जिसका टॉपिक है सेट ऑपरेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे मालूम किए जाते हैं और उनकी वेन डायग्राम किस तरह बनाई जाती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो के एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम सपोज करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी ई एफ इसके एलिमेंट हैं। इसके अलावा एक और सेट है हमारे पास, सेट ए, जिसके एलिमेंट हैं ए सी ई, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं बी सी डी ई। तो हमें मालूम करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप यहां जरा गौर से देखिए कि ये जो आपके पास यू सेट है, जिसे यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है, ये सेट बाकी तमाम सेट से बड़ा सेट होता है और बाकी जो सेट आपके पास ऑब्जर्वेशन में होते हैं या क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि ए के अलावा यू के जो एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट को हटा के या माइनस करके जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर हमें बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है या बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करेंगे, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा कि बी के एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो भी यू के अंदर मौजूद है, तो आप उन्हें माइनस करके जो बाकी एलिमेंट हैं यू के, वो कहलाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल क्या है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्शन के बाद आने वाला रिजल्ट है, यानी माइनस करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट यू के बचते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। तो आपको फॉर्मूला भी इसका समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो अगर हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे u माइनस ए, यानी u में से अगर मैं a के एलिमेंट माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा a कॉम्प्लीमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है a कॉम्प्लीमेंट इक्वल u माइनस a। तो सबसे पहले हम लिखेंगे u के एलिमेंट a b c d e f और इसके साथ हम माइनस करेंगे a के एलिमेंट जो कि हैं a c e। ठीक है, माइनस करने का आपको रूल बताया गया है कि माइनस किस तरह करते हैं, u में से a के जो एलिमेंट है वो आप माइनस कर दें। तो a के जो एलिमेंट है वो है a c e हमने माइनस कर दिए। अब बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो कहलाएंगे a कॉम्प्लीमेंट, जो कि है b d f। अब इसकी डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। आपको लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वेन डायग्राम का, उसमें हमने ये देखा था कि तमाम सेट्स को जब भी वेन डायग्राम में शो किया जाता है तो सर्कल में शो किया जाता है, सिवाय यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट वो वाहिद सेट है जिसे शो करने के लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वजह से हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शो करेगी आपके यूनिवर्सल सेट को। अब इसके बाद हम a को कंसीडर कर रहे हैं, u के साथ हम a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a सेट को बना लेते हैं, सर्कल में आएगा और इसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे a c e। यहां पे u शो किया जाएगा कि u के जो एलिमेंट्स हैं वो रेक्टेंगल में आएंगे और a के एलिमेंट सर्कल में आएंगे। अब हम देखते हैं कि u के एलिमेंट a c e तो कट हो गए हैं। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है u के वो कौन से बाकी बच रहे हैं, b d f। तो आपके जो एलिमेंट हैं b d f वो u के अंदर शो किए जाएंगे। अब अगर आप गौर से देखें
तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट U के अंदर ही मौजूद हैं। ये बड़ा जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर भी कंसिडर किए जा रहे हैं। A, C, E, B, D, F, ये सब किसके एलिमेंट है? U के। ठीक है, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, तो ये तमाम एलिमेंट किसके हो गए? U के हो गए। और A के एलिमेंट भी इसी के अंदर मौजूद है, A, C, E। अब हमने जो माइनस किया है U में से A को कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है B, D, F। तो ये B, D, F ये अलग ही आपको नजर आ रहे हैं। अब जब वेन डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसमें शो करेंगे आंसर, तो आंसर किस तरह शो करते हैं? आंसर शो करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वर्टिकली भी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लाइंस को इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं जिससे हम सिर्फ और सिर्फ U के एलिमेंट्स को शेडेड करेंगे लाइन से, A के एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ जो एरिया शेडेड किया है वो हमारे आंसर का एरिया है, यानी कि हमने शेड किया है BDF को। किसको शेड किया है? BDF को। और A को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आंसर में शामिल नहीं है। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं लाइंस शोज A कॉम्प्लीमेंट और इसका आंसर है BDF। अच्छा, आप अगर चाहें तो दूसरे रुख पे अगर आप लाइंस डाल रहे हैं तो इस बॉक्स में भी वही रुख आप लाइनों का रखेंगे। अगर आप वर्टिकल लाइन यहां डाल रहे हैं तो यहां भी वर्टिकल लाइंस होंगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में लाइंस डाल रहे हैं तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वे में लाइंस होंगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने ये A कॉम्प्लीमेंट मालूम किया है, सेम इसी तरीके से आप B कॉम्प्लीमेंट खुद भी मालूम कर सकते हैं। B कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यहां हमने लिखा है U माइनस A, तो B कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे? U माइनस B, और उसमें क्या होगा? U के एलिमेंट लिखे जाएंगे और फिर B के एलिमेंट लिखे जाएंगे और फिर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। B के एलिमेंट को U में से कट करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। A माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। A माइनस बी तो बेटा आप लोगों ने करना सीख लिया है जब हमने डिफरेंस पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, तो आपने डिफरेंस करना सीखा था कि कैसे डिफरेंस करते हैं या दो सेट को किस तरह से माइनस करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम माइनस करेंगे और उसके बाद फिर हम उनका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? A माइनस बी, तो A माइनस बी को पहले सॉल्व किया जाएगा। देन जब आंसर आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A माइनस बी, सबसे पहले हम लिखेंगे A के एलिमेंट। A के एलिमेंट हैं A, C, E, माइनस B के एलिमेंट वो सामने आपके B, C, D, E। A माइनस B को जब हम माइनस करेंगे A में से B को, यानी कि सेट A में से सेट B के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, हटा दें, इसमें से जो B का एलिमेंट है इसके अंदर से आप उसको रिमूव कर दें। तो B का कौन सा एलिमेंट है जो इसके अंदर मौजूद है? C इसके अंदर है और E इसके अंदर है, यानी CE वो एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो CE को आपने निकाल दिया, बाकी आपके पास क्या बच रहा है? A। तो A माइनस बी का आंसर होगा A। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है U माइनस A माइनस बी, यानी A माइनस बी का जो आपका आंसर आ रहा है, इस आंसर को आप U में से माइनस करेंगे तो आपका A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम होगा। तो लॉजिक क्या है? रूल क्या है? रूल ये है कि आपको जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा,
आप उस सेट को U में से माइनस करेंगे, चाहे वो A का सेट हो या सेट B हो या सेट C हो। तो अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो A को U में से माइनस करेंगे, B कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है B को U में से माइनस करेंगे, और अगर आपके पास कोई C कॉम्प्लीमेंट है और C सेट है जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसको भी आप U में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें A माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने A माइनस बी मालूम किया। अब A माइनस बी का जो आंसर आया है, इस आंसर को मैं U में से माइनस करूंगी तो मेरे पास A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। A माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम होगा? U माइनस A माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। A माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल, सबसे पहले मैं लिखूंगी U के एलिमेंट, यहां आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है A B C D E F, माइनस करेंगे इसमें से A माइनस बी का, जो मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस एक आंसर आ रहा है A माइनस बी, उसको माइनस करेंगे। तो अब माइनस का रूल वही है जो आप करते आ रहे हैं। माइनस किस तरह करते हैं? इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट को माइनस कर दें, यानी A जो था वो वहां A माइनस बी का था, वो आपने U में से कट कर दिया, तो बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो आपके A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, B C D E F। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने सीखा है तो इसकी डायग्राम किस तरह से होगी, डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल शो करेगा आपके सेट U को। ठीक है, अब हमने जो प्रोसीजर किया है यहाँ पे वो है A माइनस बी का। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसी एक सेट का नहीं है, जैसे यहाँ पर एक सेट का था तो वो एक सेट यहाँ आ गया। अब यहाँ पर A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी हमने A माइनस बी को भी शो करना है, A और B को भी शो करना है। तो A और B का सबसे पहले तो हम देखते हैं कि A और B का आपस में रिलेशन क्या है, क्या ये सबसेट है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, क्या है ये आपस में, जब भी तो डायग्राम बनेगी इसकी। तो हम इसको देखते हैं गौर से। तो ये हमारे पास जो सेट है CE दोनों में कॉमन है, कुछ इसके सेपरेट एलिमेंट है BD और A इसका सेपरेट एलिमेंट है। ठीक है, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए हमने सेट A और सेट B बनाएंगे, सेट A सेट B, और इनके कॉमन एलिमेंट है CE। ठीक है, अब इसके जो सेपरेट एलिमेंट हैं जो सिर्फ A के लिए थे वो थे A। अब A के एलिमेंट कंप्लीट हो गए ACE। अब B की तरफ आते हैं। B के C और E तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये B में भी शामिल है। अब इसके जो एलिमेंट B के अपने हैं वो हैं B और D, जो इसके अपने रिमेनिंग एलिमेंट हैं कॉमन के अलावा वो हैं B D। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमने मालूम किया था A माइनस बी, तो A माइनस बी का आंसर आया था मेरे पास A, तो इसको हमने इस तरह से लाइंस डाल के शो कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं। A और माइनस बी का तो काम हो गया पूरा। A माइनस बी का काम जो था वो आपको सबसेट शो करना था, सॉरी ओवरलैपिंग सेट शो करना था। ओवरलैपिंग सेट में आपने A और B दोनों को शो कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में जो U के एलिमेंट है वो है A B C D E F। A B C D E, यहां तक तो एलिमेंट हो गए हैं, लेकिन F मौजूद नहीं है, तो F को हम यहां बाहर लिखेंगे। ठीक है, बाहर लिखने का मकसद ये है कि ये U में इंक्लूड है, A और B में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये U में इंक्लूड है, यानी यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट है। तो हमने F को भी शो कर दिया। अब हम शो करेंगे A माइनस बी का आंसर B C D E F, B C D E F, इन सबको अब हमने लाइंस के साथ शो करना है। तो इनके लिए अब हम दूसरी तरीके से लाइंस डालेंगे जो इस लाइन से डिफरेंट होंगी। अब हम इस तरह से लाइंस शो करेंगे ताकि वो हमारे पहले वाले आंसर से
डिफरेंट नजर आए। इन लाइंस में आपके पास C और E भी शामिल होंगे, यानी आप C और E को भी शामिल करेंगे, B D को भी शामिल करेंगे और F को भी शामिल करेंगे। ठीक है, अब आप आंसर लिखिए यहां नीचे, इसको थोड़ा सा वजाहत करें कि इस रुख पे जो आपने लाइनें डाली हैं वो शो कर रही हैं A माइनस B को, जिसका आंसर था A, और ये जो आपने लाइंस डाली हैं इस तरीके से ये शो कर रही हैं A माइनस B का कॉम्प्लीमेंट, जिसका आंसर था B C D E F। तो व्यूअर्स ये हो गया आपका A माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जिसमें आपने पहले A माइनस बी मालूम किया उसका आंसर आ गया, फिर उसके बाद आपने उस आंसर को U में से माइनस किया तो आपके पास A माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये आपने अलग शो किया और A माइनस बी का आंसर आपने अलग शो किया। अगर आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आता है, A माइनस बी के बजाय B माइनस ए आता है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो जो प्रोसीजर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है सेम वही प्रोसीजर आप उसमें करेंगे। बस आपको पहले B लिखना है, B के एलिमेंट, और उसके बाद आपने A के एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।